न ध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवत्सर संसार विच्छित्तये स्वर्गद्वार कपाट पाट नपुटो धर्मो अपि नोपर्जितः नारेपि नपयो धरो रुयुगलं स्वप्ने अपि नालिंगितम् मातुः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम्। वेद आदि धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। अनेक जन्मों के कष्ट भोगने के बाद भी जीवात्मा को मानव योनि में उत्पन्न होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए इस जन्म को विषय वासनाओं में व्यर्थ गंवाने के बजाय मोक्ष प्राप्ति हेतु इसका उपयोग करना चाहिए। और मनुष्य को मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता है जब उसका लोक परलोक सुधर जाए। इसी उक्ति के संदर्भ में चाणक्य ने उपयुक्त श्लोक द्वारा लोक परलोक को सुधारने की बात कही है। वे कहते हैं कि जिसने लोक को सुधारने के लिए पर्याप्त धन का संग्रह नहीं किया, जो सांसारिक माया जाल से मुक्त होने के लिए ईश्वर भक्ति नहीं करता, जिसने कभी रति क्रिया का स्वाद न चखा हो, ऐसे मनुष्य का न तो लोक में भला होता है और न ही परलोक सुधरता है। ऐसे मनुष्य माता के यौवन रूपी वृक्ष को कुल्हाड़े से काटने का कार्य करते हैं, अर्थात उनके जन्म से ना तो माता को सुख प्राप्त होता है और न ही कोई सार्थक श्रेय मिलता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को इस लोक में सांसारिक सुखों का यथावत भोग करना चाहिए, लेकिन साथ ही धार्मिक कार्यों द्वारा परलोक को सुधारने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। जलपंती सार्धमन्येन पश्यन्त्यन्यं सविभर्माः हृदये चिन्तयन्नन्यं न स्त्रीणाम एकतो रतिः। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने स्त्रियों की चंचल प्रवृत्ति का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि स्त्रियों का स्वभाव चलायमान होता है। वे बातचीत किसी से करती हैं, लेकिन विलासपूर्वक किसी और का दर्शन करती हैं। उनके मस्तिष्क में किसी का चिंतन चलता है तो मन में वे किसी और की कामना करती हैं। स्त्रियों का प्रेम किसी एक के लिए नहीं होता, इसलिए उनके प्रेम युक्त व्यवहार को अनुराग नहीं समझना चाहिए। यो मोहान मन्यत मूढ़ो रक्तेयं मयि कामिनी स तस्य वशगो भूत्वा नृत्येत क्रीड़ा शकुंतवत्। किसी सुंदर नव युवती द्वारा स्नेह युक्त अथवा चंचल व्यवहार करते देख जो यह समझने लगता है कि वह उससे प्रेम करने लगी है, वह मनुष्य शीघ्र ही अपना सर्वस्व खो बैठता है। उसका व्यवहार एक कठपुतली की तरह हो जाता है जो उस युवती के संकेतों पर नाचता है। को अर्थान प्राप्य न गर्वितो विषयिणः कस्यापदोस्तं गताः स्त्रीभिः कस्य न खंडितं भुवि मनः को नाम राज्ञा प्रियः कः कालस्य न गोचरत्वपगत को अर्थी गतो गौरवम् को वा दुर्जन वा गुरासु पतितः क्षेमेण यातः पथि। यद्यपि चाणक्य धन के दुष्परिणामों से भली भांति अवगत थे, तथापि उन्होंने धन की महत्ता और प्रभाव को स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि धन का नशा इतना तीव्र होता है कि उसे पाकर बुद्धि विवेक से युक्त ज्ञानवान व्यक्ति भी अहंकार से भर उठता है। इसके लोभ में पड़कर मनुष्य को बार बार संकटों का सामना करना पड़ता है। इसके मद में चूर होकर ही मनुष्य सुंदर स्त्रियों के संसर्ग में पड़ जाता है। तदनंतर वे कहते हैं कि आज तक ऐसा कोई प्राणी नहीं हुआ जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, न ही भिक्षुक बनकर कोई व्यक्ति सम्मानित हुआ है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने दुर्जन व्यक्तियों के कारण संकटों का सामना न किया हो। इसलिए धन रहित होने की अपेक्षा धन युक्त होना अधिक श्रेयस्कर है। न निर्मितः केन न दृष्टपूर्वः न श्रूयते हेममयः कुरंगः तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाशकाले विपरीत बुद्धिः। बुरे समय में मनुष्य की बुद्धि और विवेक उसका साथ छोड़ जाते हैं। विद्वान व्यक्ति भी संकट में उलझकर सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है। इसी संदर्भ में चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि संकट से घिरा मनुष्य उसी प्रकार विवेक शून्य हो जाता है जिस प्रकार स्वर्ण मृग का पीछा करते हुए भगवान राम हो गए थे। यह जानने के बाद भी स्वर्ण मृग नहीं होते, वे उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। अर्थात बुरे समय में बुद्धिमान लोग भी अनुचित कार्य कर बैठते हैं। गुणैरुत्तमतां याति नोच्चैरासन संस्थितः प्रसाद शिखरस्तु अपि काकः किं गरुडायते।
इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने श्रेष्ठ गुणों और सच्चरित्र का महत्व स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि इन्हीं के कारण साधारण मनुष्य श्रेष्ठता के शिखर की ओर अग्रसर होता है। जिस प्रकार भवन की छत पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता, उसी प्रकार ऊंचे आसन पर विराजमान व्यक्ति महान नहीं होता। महानता के लिए मनुष्य में सद्गुणों एवं सच्चरित्र का होना आवश्यक है। इससे वह नीच कुल में जन्म लेकर भी समाज में मान सम्मान प्राप्त कर सकता है। गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते न महत्योऽपि संपदः पूर्णेन्दु किं कथावन्द्यो निष्कलंको यथा कृशः। धन और श्रेष्ठ गुणों में से चाणक्य ने सद्गुणों को अधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कहा है। वे कहते हैं कि समाज में सद्गुणों द्वारा मनुष्य का सम्मान होता है। इसके लिए प्रचुर धन होना या न होना कोई अर्थ नहीं रखता। जिस प्रकार पूर्णिमा के चांद के स्थान पर द्वितीया का छोटा चांद पूजा जाता है, उसी प्रकार सद्गुणों से युक्त मनुष्य निर्धन एवं नीच कुल से संबंधित होते हुए भी पूजनीय होता है। पर प्रोक्त गुणो यस्तु निर्गुणो अपि गुणी भवेत् इंद्रो अपि लघुताम याति स्वयं प्रख्यात पितैर्गुणैः। चाणक्य की दृष्टि में ऐसा व्यक्ति अवगुणी होते हुए भी गुणवान है, जिसकी प्रशंसा उसकी पीठ पीछे भी की जाती है। वे कहते हैं कि मनुष्य के गुणों के कारण ही वह लोगों के प्रशंसनीय स्थान प्राप्त करता है। इसके विपरीत आत्म प्रशंसा करने वाला व्यक्ति साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, वह उसके अनुरूप सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता। अर्थात जिस मनुष्य की संसार प्रशंसा करता है, वही वास्तव में सम्मान योग्य होता है।